बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील है और आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको नून लीग के हवाले से सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं और वो ब्रेकिंग न्यूज़ इतनी अथेंटिक है कि जिसकी अथेंटिसिटी के हवाले से आपको अब मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा खबरें, आपको टॉप ट्रेंड्स मिलेंगे और वो टॉप ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज़ के बारे में होंगे कि जिस तरह से मरियम नवाज़ ने नून लीग को मुकम्मल तौर पर तकसीम करके रख दिया है, नून लीग को मुकम्मल तौर पर बिखेर कर रख दिया है। अब नवाज शरीफ अपने रास्ते पर चल रहा है, हमजा शहबाज अपने रास्ते पर चल रहा है, शहबाज शरीफ अपने रास्ते पर चल रहा है और मरियम नवाज अपने रास्ते पर चल रही है। और जो नीचे इनके अहम रहनुमा थे वो एक दूसरे के दस्तों गरेबां हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयां कर रहे हैं और नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को बहुत सारे इनके अहम रहनुमाओं ने वाज़ेह तौर पर असेंबलियों से इस्तीफा देने की धमकी दे दी है। और ऊपर से इमरान खान ने अदम एतमाद, जो वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की बातें चल रही हैं, उसके अंदर यह बात कह दी है कि हमारे पास नून लीग के बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं कि जो अदम एतमाद के अंदर हमारा साथ देंगे और शहबाज शरीफ जो वजीर आजम है उसकी वजीर आजमशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सारे मामला कैसे हो रहे हैं, ये सारे मामला किस तरह से नून लीग को अब उसकी आखिरी मंजिल यानी कि खात्मे की तरफ पहुंचा रहे हैं, बड़ी ही दिलचस्प कहानी है जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हमेशा, क्योंकि मोमिन की सबसे बड़ी ताकत दुआ होती है, तो हमने हमेशा ये दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान को कामयाब करे, अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान को आने वाले वक्त में पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए ताकि पाकिस्तान की जान इन चोरों, इन लुटेरों, इन दो नंबरों, इन ठगों से छूट सके। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात बताता हूं कि मरियम नवाज को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया। जब उसको पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया तो क्योंकि मरियम नवाज के पास सियासी साख है नहीं अपनी पार्टी के अंदर इतनी ज्यादा, उसके पास सिर्फ एक ही ओहदा है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, इसके अलावा उसके लिए पार्टी के लिए उसकी कोई बड़ी खिदमत नहीं है। तो जब उसको ये ओहदा दिया गया है, चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है पार्टी का, तो फिर पार्टी के अंदर ऐसी फूट पड़ी है मरियम नवाज के फैसलों के नतीजे के अंदर के जो शहबाज ग्रुप के मेंबरान हैं वो अब आपस में भी लड़ते नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज के जो हामी मेंबरान हैं उनके साथ भी झगड़ा करते नजर आ रहे हैं और नवाज शरीफ के जो हामी मेंबरान हैं उनके साथ भी झगड़ा करते नजर आ रहे हैं। और अब जो सूरत हाल है वो इस नहज तक पहुंच चुकी है कि नून लीग के जो अहम तरीन मामलात होते हैं उनके अंदर जो नवाज शरीफ के करीबी साथी माने जाते हैं और मरियम नवाज के जो करीबी साथी माने जाते हैं उनको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। शहबाज शरीफ के जितने भी करीबी साथी हैं वो सारे उन इजलासों के अंदर होते हैं और जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं वो उनके अंदर नहीं होते। शहबाज शरीफ की सदारत के अंदर जो इजलास होते हैं जिसकी सदारत शहबाज शरीफ कर रहा होता है उसके अंदर मरियम नवाज के जितने भी हामी हैं उन सबकी वैसे ही छुट्टी होती है, उनको हॉलीडे दे दिया जाता है कि आप घर के ऊपर रेस्ट करें। उनको फोन करके बताया भी नहीं जाता है कि इजलास हो रहा है तो आप आ जाए। राना सनाउल्लाह है, सरदार अवैस लगारी है, उस्मा बुखारी है और खोखर बरादरान, इनको मुसलसल इजलासों में से भी कट किया जा रहा है, इनको मुसलसल मीडिया पर भी कट किया जा रहा है, इनको अब मुसलसल बैकडोर के ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है। मलिक नदीम कामरान, राना इकबाल, मंशाउल्लाह भट्ट, समीउल्लाह खान को पंजाब के अहम फैसलों से आउट किया जा रहा है, इनको खड्डे लाइन लगाया जा रहा है, साइड पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो अताउल्लाह तारड़ है, मलिक अहमद खान है और राना मशहूद है, इनकी पॉलिसियों, इनके बयानात और इनके दावों के नतीजे के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े बहुत अहम रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ने का फैसला करते नजर आ रहे हैं, पीटीआई के हक में बयान देते नजर आ रहे हैं और वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर मरियम नवाज ने या नवाज शरीफ ने कोई एक्शन ना लिया, अगर उन्होंने इस हवाले से कोई बातचीत ना की, अगर उन्होंने कोई मौसर हिकमत अमली ना बनाई तो हम फिर इस्तीफे असेंबलियों से भी दे देंगे और जब हम असेंबलियों से इस्तीफे दे देंगे तो फिर इसका वाहिद मतलब यह है कि हमने अपनी सियासत दफन करवानी नहीं है, अपनी सियासत खत्म तो करवानी नहीं है, हम फिर पीटीआई के अंदर चले जाएंगे। जब ये लोग पीटीआई के अंदर जाएंगे तो फिर जो इमरान खान ने नून लीग का बेड़ा गर्क करके रख दिया तो अब उसके अंदर मजीद और मसाला डल जाएगा और नून लीग का पूरा भरता बन जाएगा और ये जितने भी लोग फिर रहे हैं ये सारे फिर तितर बितर होना शुरू हो जाएंगे। कोई पीपल्स पार्टी के अंदर भागना शुरू हो जाएगा, कोई जमात इस्लामी के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, कोई एमक्यूएम को पकड़ लेगा, कोई पीटीआई की मिनते तरले करता नजर आएगा और फिर नून लीग का जो मुकम्मल सफाया है वो ऐसा होगा कि नून लीग के सिर्फ 2 या 4 से 5 जो मरकजी रहनुमा होंगे वही होंगे। इसके अलावा नून लीग का सिर्फ नीचे कारकुन होंगे और ऊपर जो रहनुमा है वो होंगे और रहनुमाओं के अंदर नवाज शरीफ होगा, शहबाज शरीफ होगा, हमजा शहबाज होगा और मरियम होंगे और ये सारे फिर ये चारों एक दूसरे को वजारतें भी देते रहेंगे। जैसे अभी ये पूरा खानदान ही एक दूसरे को चीफ ऑर्गेनाइजर भी बनाता रहता है, पार्टी सदर भी बनाता रहता है, पार्टी के दीगर ओहदे भी एक दूसरे को ही देते रहते हैं। तो ये फिर इसी तरह ये नीचे कारकुनान होंगे, ऊपर ये होंगे और इनके जो रहनुमा हैं वो दूसरी पार्टियों के अंदर जा चुके होंगे। अब हुआ ये है कि जो मरियम नवाज है उसको जब ये शिकायत लगाई गई है कि जी हमारे साथ तो ये सलूक किया जा रहा है, तो उसने जो इस रवां हफ्ते लंदन के अंदर जो इनके सियासी इजलास होते हैं
उस इजलास के अंदर ये फैसला उठाने की इनको यकीन दहानी करवाई है, इनके तरले किए हैं कि आप अभी इस्तीफे ना दें, सारी पार्टी डूब जाएगी, हमें देखने नहीं कि मामलात क्या चल रहे हैं, हालात क्या चल रहे हैं, किस तरह से हमने खुद को बचाकर निकलना है। और अपने हामियों को उसने बड़ी तसल्ली भी दी है और वो अपने हामियों को बचाने के लिए शहबाज शरीफ के हामियों को भी फट्टे लगाने से वो दुरेक नहीं करेगी। इसके अलावा जो इसाक डार है और मिफ्ता इस्माइल है, ये दो ऐसे रहनुमा हैं नून लीग के जिनके बारे में इन्होंने बड़े दावे किए थे कि ये हमारा सबसे कीमती असासा है। इसाक डार जब पाकिस्तान आएगा तो वो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, वो मईशत को बेहतर कर देगा। मगर हमने देखा कि पहले एक वजीर खजाना लगाया गया, फिर दूसरा वजीर खजाना लगाया गया, दोनों ही निकम्मे निकले, दोनों ही कामचोर निकले, दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए, दोनों से ही मईशत नहीं संभली है, दोनों ही एक दूसरे को बुरा भला कहते नजर आते हैं, दोनों ही एक दूसरे की पॉलिसियां गलत कहते नजर आ रहे हैं। और नतीजे के अंदर जो पाकिस्तानी कौम है वो मजीद पिसती चली जा रही है, वो मजीद धंसती चली जा रही है महंगाई के बोझ के नीचे। पाकिस्तान के बच्चों के पास आज दूध पीने के लिए नहीं है, पाकिस्तान के वालिदैन के पास आज इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को पूरी खुराक दे सकें। और इसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ नून लीग पर नहीं आती है बल्कि उन किरदारों के ऊपर भी आती है कि जिन किरदारों ने इमरान खान की हुकूमत खत्म करके इस टोले को पाकिस्तानी कौम के ऊपर मुसल्लत किया था। आपने और हमने मिलकर दुआ करनी है कि अल्लाह तबारिक व तआला उस सारे टोले को और उन सब बदतरीन किरदारों को निशाने इबरत बनाए। अब मैं आपको यह बताता हूं कि ये सारे मामला जो चल रहे हैं इनका नतीजा नून लीग के लिए क्या निकलेगा, नून लीग के लिए ये कितने ज्यादा भयानक नताइज सामने लाने जा रहे हैं हालात। इसका अंदाजा थोड़ा सा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जो पीपल्स पार्टी है उसने नून लीग को छोड़ने के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बल्कि नबील गबोल तो ये भी कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी की जो मरकजी रहनुमा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस हुकूमत से अलहदा हो जाएं। अगर आप इस हुकूमत से अलहदा नहीं होंगे तो फिर हम भी अपनी मर्जी के फैसले करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम बड़ी अच्छी तरह नून लीग को देख चुकी है कि इनके अंदर अहलियत नहीं है पाकिस्तान चलाने की। अब आप ये देखें कि मुस्तफा नवाज खोखर है, आसिफ लतीफ खोसा है, हसन मुर्तजा है, बिलावल भुट्टो है, एतजाज एहसन है, नबील गबोल, इन सब ने ही ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बयानात दे दिए हैं बल्कि इन सब ने ही नून लीग को बड़ा धोया भी है। नून लीग के बारे में तो बिलावल भुट्टो सरदारी ने यह तक कह दिया कि अगर ये जल्द इंतखाबात टाइम पर इंतखाबात करवाने का ऐलान नहीं करते हैं तो फिर हम इनसे अलहदा हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि कुछ दिन के अंदर पीपल्स पार्टी ने इनसे अलहदगी का ऐलान भी कर देना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इनसे वो सारे बदले लेने थे कि जो बदले इन्होंने जो मजालिम नून लीग ने बीबी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ऊपर किए थे और जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर होने वाले मजालिम के अंदर जो इनका किरदार था, तो वो सारे बदले पीपल्स पार्टी ले रही है। और उन्होंने इनको ना सिर्फ पानी पिला पिला के, ना सिर्फ भगा भगा के मारा है, बल्कि अब पाकिस्तानी कौम से भी इनको गालियां पड़वा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम इनको झोलियां उठा उठाकर बददुआएं दे रही है और पाकिस्तानी कौम का ये गुस्सा, पाकिस्तानी कौम का ये दुख इंशाअल्लाह इनकी सियासत के ताबूत के अंदर आखिरी कील साबित होगा और नून लीग का नाम लेने वाला शायद फिर पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं रहेगा। अगर कोई रहेगा तो वो मियां खानदान के चंद लोग रहेंगे, इनके आने वाले चंद बच्चे रहेंगे, या फिर वो लोग रहेंगे कि जिनको पाकिस्तान से ज्यादा ये करप्ट और दो नंबर खानदान, ये करप्ट टोला पसंद है, ये मियां खानदान पसंद है कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने लंदन के अंदर प्रॉपर्टियां बनाई हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के गरीब बच्चे का हक छीन कर जाकर ना सिर्फ लंदन और पेरिस के अंदर जायदादें खरीदी बल्कि स्विस बैंकों के अंदर इन्होंने अरबों डॉलर्स भी रखवाए, स्विस बैंकों को इन्होंने भर कर रखा हुआ है। और इसी की वजह से पाकिस्तान आज इस हालत पर पहुंच चुका है कि पाकिस्तान के अंदर ना ही गैस मिल रही है, ना ही पेट्रोल पूरा मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर ये जैसे अभी कारोबार बंद करने के ऐलानात करें, या आने वाले दिनों के अंदर स्कूल बंद करना शुरू कर देंगे, यूनिवर्सिटीज बंद करना शुरू कर देंगे, फिर ये एयरपोर्ट बंद करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके पास इतने पैसे ही नहीं बचे हैं कि ये मुल्क चला सके। अच्छा भला मुल्क चलता हुआ इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया उस मुल्क का, और इमरान खान की हुकूमत खत्म करने में जो किरदार मुलविस थे अब वो भी पाकिस्तानी कौम ने निशाने इबरत बना दिया। खुदा की कुदरत ने उनको निशाने इबरत बना दिया और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी अगर कोई पाकिस्तान के साथ इस तरह का काम करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ मिलकर उसका ना सिर्फ कला कमा करेगी बल्कि पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करने में हर फर्द अपने अपने हिस्से का दिया जलाएगा, अपना अपना किरदार अदा करेगा। अगर आप भी नून लीग की इस फड्डेबाजी, नून लीग के अंदर ये जो इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं और ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये खुशखबरी अगर आप भी पाकिस्तानी आवाम तक पहुंचाना चाहें तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।